जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज भूगोल स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग कुछ अलग तरीक़ा से देखेंगे जो आपको कहीं नहीं कराया जाता है। उस टाइप से अलग टाइप से देखेंगे और इसी वीडियो में आपको सब याद हो जाएगा। तो भूगोल का हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। भूगोल का परिचय से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ ये थोड़ा सा कोडिंग में है, आप खाली ध्यान से सुनिएगा। इसी वीडियो में आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। राइटिंग सही नहीं है, तब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भूगोल का पहले समान परिचय देखते हैं। तो भूगोल का एक पूछता है सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द जो दिया इराटोस्थनीज ने दिया। इराटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया है। इराटोस्थनीज पूछता है ये कहाँ का था। तो ग्रीक का था। 276 से 194 बीसी के आसपास दिया है ये भूगोल शब्द। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में क्या कब मान्यता मिला। पूछता है भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में कब मान्यता मिला अध्ययन के लिए। तो 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में मान्यता मिला। भूगोल का संभववाद विचारधारा किसने दिया था। तो संभववाद विचारधारा ये वाइडल डी ला ब्लास और फैब्रो ने दिया था। एक संभववाद है और एक निश्चयवाद है। तो संभववाद में बोला गया कि ये जो प्राकृतिक है वो अपने इच्छा अनुसार चलता है संभववाद में, और निश्चयवाद में बोला कि ये इच्छा अनुसार नहीं चलता है, मानव जैसा चाहे वैसा चलता है निश्चयवाद। तो इसका पूछता है कि संभववाद किसने दिया। तो बैडल डी ला ब्लास और फैब्रो। और निश्चयवाद किसने दिया। तो रिटर, रैटजेल, हटिंगटन, एलन सैम्पो। रिटर याद रखिए और रैटजेल याद रखिए, हटिंगटन, एलन सैम्पो। ये मतलब भूगोल के बारे में बोला गया है इतना। तो भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो इराटोस्थनीज। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय 19वीं शताब्दी में मान्यता मिला। संभववाद विचारधारा किसने दिया। तो बैडल डी ला ब्लास और फैब्रो। निश्चयवाद किसने दिया। तो रिटर, रैटजेल, हटिंगटन, एलन सैम्पो। ये निश्चयवाद दिया। अब भूगोल के जनक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हम लोग कन्फ्यूजन हो रहते हैं। तो सब जगह सबको एक जगह इकट्ठा किया गया है, इसको आप डिटेल में याद रखिए। भूगोल का जनक बोलता है तो हिकैटियस। भूगोल का जनक सिंपल बोलेगा तो हिकैटियस। वर्तमान भूगोल का जनक बोलेगा तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक बोलेगा तो इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। संस्कृत भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर संस्कृत भूगोल का जनक। गणित भूगोल का जनक बोलेगा तो थेल्स एनेक्जीमेंडर। गणित भूगोल का जनक। अब ग्लोब का निर्माता बोलेगा तो मार्टिन बैहम। मानचित्र का निर्माता तो एनेक्जीमेंडर। ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम और मानचित्र का निर्माता एनेक्जीमेंडर। अब भौगोलिक विश्वकोश की संरचना बोलेगा तो स्ट्रैबो। भौगोलिक विश्वकोश की संरचना स्ट्रैबो हो गया। जैसे ये हो गया ग्लोब। ये ग्लोब का निर्माता एक क्वेश्चन है और एक मानचित्र का निर्माता। तो ये मानचित्र हो गया और ये हो गया ग्लोब। तो इस तरह से ग्लोब का निर्माता बोलेगा, ग्लोब का निर्माता तो मार्टिन बैहम, और मानचित्र का निर्माता बोलेगा तो एनेक्जीमेंडर हो जाएगा। भौतिक विश्वकोश की संरचना स्ट्रैबो। इसको फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल का जनक हिकैटियस। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इराटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। संस्कृत भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स व एनेक्जीमेंडर। ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम। मानचित्र का एनेक्जीमेंडर। भौगोलिक विश्वकोश की संरचना स्ट्रैबो। तो सिर्फ आप इसको कंटिन्यू और लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। आपको बहुत धीरे धीरे जीके आपका बहुत
अच्छा याद हो जाएगा। भूगोल का जनक हिकेटियस हो गया। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज। भौतिक भूगोल का पोलिडोनियम। संस्कृत भूगोल का कार्ल ओसावर। गणित भूगोल का थेल्स अलेक्जेंडर। ग्लोब निर्माता मार्टिन बैहम। मानचित्र का अलेक्जेंडर। भौतिक विश्वकोश की संरचना स्ट्रैबो। 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिक्स है कि याद हो जाएगा। इस तरह से कंटिन्यू पूरा भूगोल का बनाया जाएगा। भूगोल का कुछ परिभाषा है। भूगोल में मतलब कुछ कुछ अलग अलग परिभाषा दी हैं अलग अलग वैज्ञानिक। तो आर्थर होम्स जो है, ये आर्थर होम्स बोले हैं कि भूगोल जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहाँ मानव का रहने का स्थान है। होम मतलब घर, तो यानी मानव का रहने का स्थान है, वहाँ अध्ययन किया जाता है। ये आर्थर होम्स बोले हैं। कार्ल रीटर ने बोले हैं कि पृथ्वी को भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए समस्त लक्षणों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रीटर बोले हैं। रीटर क्या बोले हैं कि पृथ्वी जो है स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसका लक्षण और घटना के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वही उसका विज्ञान है। अथे कार्ल रीटर बोले हैं। और कैलेडियस और टॉलमी क्या बोले? कैलेडियस और टॉलमी बोले भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभ्यमय विज्ञान है। स्वर्ग में देखने वाला अभ्यमय विज्ञान है। कौन बोले? कैलेडियस और टॉलमी बोले। याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला उसको होता है परिचय। अब भूगोल यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड किसको कहेंगे? तो ब्रह्मांड जितना द्रव्यमान और ऊर्जा को सब सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में सब कुछ आ जाएगा। ब्रह्मांड में ही हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल जो ये सौर मंडल हम लोग देखे, ये सौर मंडल का पार्ट हो गया। सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, ये सूर्य, ये सब सौर मंडल का भाग है। तो ये सौर मंडल ब्रह्मांड के अंदर ही आएगा। ये पूरा ब्रह्मांड हुआ, इसके अंदर सौर मंडल आएगा। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। देखिए, सबको एक जगह कर दिया गया है। आप इसको एक जगह याद करने से आपको ज़्यादा बढ़िया से याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में महाविस्फोटी सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाविस्फोटी सिद्धांत कौन दिए? तो जॉर्ज लेमित्रे। जॉर्ज लेमित्रे महाविस्फोटी सिद्धांत दिए। जॉर्ज लेमित्रे, ये जॉर्ज लेमित्रे जो है विस्फोटी सिद्धांत दिए हैं। इसको बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, बिग बैंग थ्योरी। ये जो है ये बेल्जियम के रहने वाले थे, ये जॉर्ज लेमित्रे। बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या किए थे। महाविस्फोटी सिद्धांत की व्याख्या बाद में रॉबर्ट बेगोनर ने किए थे। महाविस्फोटी सिद्धांत में इन्होंने बताए थे कि ये सारा जो है ये पूरा एक जगह जमा था। पूरा पदार्थ, द्रव्यमान जितना भी था सब जमा था, और ये विस्फोट हुआ। ये विस्फोट होने के बाद इसी में ये हमारा सूर्य का निर्माण हुआ, ये सौर मंडल का निर्माण हुआ। और ये जो है जितने भी पिंड है वो सब सूर्य से दूर भागते जा रहा है, ये सब बोले हैं। दूसरा है साम्य व्यवस्था। साम्य व्यवस्था और सतत सृष्टि या स्थिर की संकल्पना, इसको थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने दिए हैं। साम्य व्यवस्था, सतत सृष्टि, स्थिर संकल्पना की सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी ने। दोलन सिद्धांत किसने दिया है? एलन संडेजा ने। दोलन सिद्धांत, संडेजा जो है दोलते रहेगा। दोलन सिद्धांत एलन संडेजा। स्फीति का सिद्धांत किसने दिया है? एलन गुथ। स्फीति का सिद्धांत दिया एलन गुथ। तो याद रखिएगा, बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविस्फोटी का सिद्धांत जॉर्ज लेमित्रे, साम्य व्यवस्था, सतत सृष्टि, स्थिर संकल्पना का सिद्धांत थॉमस गोल्ड, हर्मन बॉडी, दोलन सिद्धांत एलन संडेजा, स्फीति सिद्धांत एलन गुथ। आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक है लुसेंट का या कुछ का भी, तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, देखिएगा सब का सब आपको बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 1 से 2 बार देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। तो ब्रह्मांड टॉपिक से बनाइएगा, आप देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। ब्रह्मांड का व्यास पूछेगा
तो 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का व्यास है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। जैसे हमारा सौर मंडल में सूर्य एक मंदाकिनी है, तब ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी लगभग है। अब प्रत्येक मंदाकिनी में, सॉरी सूर्य मंदाकिनी नहीं है, सूर्य एक तारा है। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में, हमारा मंदाकिनी जो है ये दुग्ध मेखला या आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या आकाशगंगा हमारा मंदाकिनी है। मतलब एक बहुत बड़ा क्षेत्र को मंदाकिनी या आकाशगंगा बोला गया है। और उसी में छोटे 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 बहुत सारे तारे हैं, जिसमें सूर्य भी हमारा एक तारा है। सूर्य भी एक हमारा तारा है। तो मतलब प्रत्येक मंदाकिनी, हर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। पहले पूरा बड़ा क्षेत्र हो गया ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में मंदाकिनी हो गया, 100 अरब मंदाकिनी हो गया। अब हर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं, छोटा छोटा तारे हैं, 100 अरब। कहने का मतलब हो गया ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, अब प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। हमारा मंदाकिनी जो है उसमें दुग्ध मेखला या आकाशगंगा हमारा मंदाकिनी है। आकाशगंगा के नज़दीक, यानी हमारा मंदाकिनी जो है उसके नज़दीक का मंदाकिनी जो है, सबसे नज़दीक का, वो देवयानी है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीक मंदाकिनी क्या है? देवयानी। नवीनतम मंदाकिनी क्या है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी। मतलब हाल फिलहाल में खोजा गया जो मंदाकिनी है, ये ड्वार्फ मंदाकिनी जो है, ये हाल फिलहाल नया जो है खोजा गया मंदाकिनी है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है ड्वार्फ मंदाकिनी। तो इसको फिर से यहाँ से देख लेते हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी, प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे, हमारा मंदाकिनी दुग्ध मेखला आकाशगंगा, आकाशगंगा के नज़दीक का मंदाकिनी देवयानी, नवीनतम मंदाकिनी ड्वार्फ मंदाकिनी। तो जो भी इतना क्वेश्चन कराया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। आप इसको 1-2 बार देखिए और उसको ऑब्जेक्टिव लगाइए, देखिए आपको बहुत क्लियर हो जाता है। तो वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।